श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारे लाइव वास्तु कंसल्टेंसी में। अभी हम कल्याण में, बॉम्बे में कल्याण जो एरिया है वहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप एक फ्लैट है, उसका हम वास्तु के एनालिसिस कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखते हो तो ये जो वास्तु की जो हमें समस्या क्रिएट हो रही है ना, वो हमें ग्राउंड फ्लोर के मकान से ज़्यादा ये हाई राइज बिल्डिंग में मिल रही है। क्योंकि हमने पिछले कई महीनों से बॉम्बे की विज़िट कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी को हमने एनालिसिस किया है। तो वहाँ पे क्या होता है, छोटा मकान में हर फैसिलिटी देने के लिए, यानी 2 BHK हो, 1 BHK हो, उसमें टॉयलेट भी देना है, किचन भी देना है, बेडरूम भी देना है, बालकनी भी देनी है। तो वो क्या होता है, फिर कॉर्नर्स कट करने पड़ते हैं। शुभ दिशा में यानी नॉर्थ के अंदर शौचालय लाना पड़ता है, नैऋत्य कोण के अंदर हमें वहाँ पे ये सेट करना पड़ता है किचन। तो वास्तु का कोई भी रूल्स हम फॉलो नहीं कर पाते। तो ऐसी ही एक विज़िट हमने यहाँ पे की है, और यहाँ पे ये विज़िट करने के बाद हमें महसूस हो रहा है कि ये जो वास्तु की जो डिज़ाइन कर रहे हैं आर्किटेक्ट यानी फ्लैट्स की, तो उनको कम जगह में जो डिज़ाइन करके एक अच्छा फ्लैट ओनर को देना है, पर वो भी क्या करे कि वहाँ पे ज़मीन की और प्रॉब्लम्स पड़ रही है, तो वो किस तरह से ओनर को अच्छा फ्लैट दे सके। तो वो वास्तु चाहते भी उनको वो वास्तु दोष करना पड़ता है। तो अभी हम एक वास्तु की इसी संदर्भ पे क्लाइंट के साथ डिस्कस किया, तो उनका फ्लैट हमने देखा। तो अभी हम उनके फ्लैट में ही अवेलेबल हैं। तो उनका यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 BHK का फ्लैट है। तो वहाँ पे उनके अग्निकोण के अंदर ये यहाँ पे एक वॉश एरिया ले रखा है। उन्होंने यहाँ पे ये कॉम्प्रोमाइज़ किया कि अग्निकोण के अंदर उनका शौचालय है, तो उन्होंने यहाँ पे WC नहीं रखा, क्यों, वास्तु की कम इफेक्ट है। बट यहाँ पे शावर एरिया बनाया है। तो इसका क्या वास्तु दोष है वो तो आप सब जानते हैं कि अग्निकोण के अंदर अगर वास्तु दोष है तो क्या क्या रेमेडी करनी है और क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स आ रही है। पर दूसरी जब हमने उनका यूनिट चेक किया तो वो भी अग्निकोण के अंदर है, और यहाँ पे उनको एक शौचालय तो चाहिए ही घर के अंदर, बिना शौचालय कैसे वो रह पाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने हमारी वीडियो के माध्यम से छोटी बड़ी रेमेडी की थी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये जलती हुई मोमबत्ती का एक स्टिकर है। फिर यहाँ पे एक रेड बल्ब लगाने का उन्होंने सोचा था, पर हमारी परमिशन चाहिए थी उनको। फिर ये शौचालय बागवा, ये ऐसी छोटी छोटी रेमेडी हमने उनको सजेस्ट की थी वीडियो के माध्यम के द्वारा, तो उन्होंने वो की। ये देखिए शौचालय बागवा एक एंट्रेंस पे शौचालय के। फिर यहाँ पे अब जब हमने उनको एक कॉपर रेमेडी के सूचन किया तो उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे। तो उनकी विज़िट में हमने जब उनका हमने विज़िट लिया, फिर हमने उनको सजेस्ट की कि भाई सर, आपको यहाँ पे एक टॉयलेट प्रोटेक्टर की ज़रूरत है, कॉपर क्रिस्टल टॉयलेट प्रोटेक्टर। तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो, क्योंकि क्या कोई स्कोप है नहीं, मकान तो बदल नहीं सकते, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और फेस भी कर रहे हैं, क्या करें, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो कन्विंस करके उनको हमने हमारी ये प्रोडक्ट दिखाई, पूरा वास्तु किया, एनर्जी रोड लगाए, डायरेक्शन रोड लगाए, फिर कटर रोड लगाए, बहुत कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया। पर अभी आपको हम ये प्रोटेक्टर जो हमारी खुद की ब्रांड है शिव वास्तु एनालिसिस की, ये जो आप इधर दिखाई दे रही है, उसमें कॉपर क्रिस्टल प्रोटेक्टर, इस तरह से हमने ये प्रोडक्ट एक लॉन्च की है। अब ये प्रोटेक्टर को हम इस तरह से आपको पैकिंग में प्राप्त होती है, और ये दोनों प्रोटेक्टर को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये पूरा आपको लाइव वीडियो करके दिखा रहे हैं। ये इस तरह से 2 क्लैम्प के साथ ये प्रोटेक्टर, क्रिस्टल प्रोटेक्टर मिल रहे हैं। यहाँ पे शौचालय की दोनों तरफ हम रख देंगे, जिससे किसी को महसूस ना हो कि यहाँ पे हमने कोई रेमेडी की है। अब इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों टॉयलेट के बाहर, वॉश एरिया के बाहर, ये प्रॉपर टॉयलेट प्रोटेक्टर को इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे। कॉपर की आएगी पूरी, रख दीजिए यहाँ पे। ये देखिए शौचालय की दोनों तरफ एक यहाँ पे हमने रखी है। अब इसको हम थोड़ा कट कर देंगे मशीन की सहायता से। यहाँ पे हमारे सर जी अवेलेबल है जो काम करने वाले हैं, उनकी बहुत हमें आज हेल्प मिली है। हम उनको धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने आके ये क्लाइंट के लिए इतना अच्छा काम भी करके दिया है। ये देखिए सर जी, अब यहाँ पे आप कटिंग कर दो और इसको दोनों तरफ यहाँ लगाना है। ओके फ्रेंड्स, अब ये पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं, और ये शौचालय की पूरी रेमेडी आपके सामने है। तो इस तरह से ये वास्तु के अंदर हमने यहाँ पे देखिए कटर रोड भी लगाई है, जो अभी हमारा काम फिनिश हो गया है। अब आगे का काम यहाँ पे हमको इनकी सहायता से होगा।
देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पे पूरी जगह बना रहे हैं और फिर बूस्टर को यहाँ पे हम सेट करेंगे, यानी किसी और पर्सन को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने कुछ रेमेडी की है। प्लस ये जो हमने डिफरेंट फ्लैट की बॉम्बे के अंदर परिस्थिति देखी और फिर उस क्लाइंट के जीवन को भी समझा, तो यहाँ क्या है, एक तो हेल्थ इश्यू ज़्यादा रहते हैं, फाइनेंशियल पैसा बच नहीं रहा है, हर किसी की प्रॉब्लम से, और पैसा बहुत उनका खर्चा हो रहा है फालतू जगह पे। कोई भी प्रोजेक्ट में लगाते हैं, कोई शॉप करता है, कोई बिज़नेस करता है, या कोई जॉब कर रहा है, या कोई भी नया बच्चों को सेटल करने के लिए कोई भी बिज़नेस या छोटे बड़ी कहते हैं ना न्यू स्किल्स स्टार्टर करता है, तो वहाँ पे उसको स्टार्टअप करता है, तो वहाँ पे उसको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि पैसे का नुकसान बहुत हो जाता है। पैसा आता नहीं है बल्कि जेब से चला जाता है, पैसा घर में टिकता नहीं है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो इसको छोटी चीज़ तो नहीं कहेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या उनके जीवन में है। तो इसके लिए ये जो शौचालय की जो एनर्जी है, वो एनर्जी उनके जीवन में ये चीज़ क्रिएट नहीं कर रही हो, उसके लिए ये हम पूरी यहाँ पे ये रेमेडी करवा रहे हैं। क्योंकि ये अग्नि कौन है, आत्मविश्वास वाला कौन है, फायर कौन है। अगर फायर में ही वाटर आ जाएगा तो वाटर और फायर में वैसे भी एक विरोधाभास है। तो वास्तु के अंदर ये विरोधाभास बहुत सारी फाइनेंशियल इशू क्रिएट करता है, हेल्थ इशू क्रिएट करता है, और नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कानूनी कार्रवाई, कानूनी दावपेच में फंस जाते हैं। तो इस सबको कंसिडर करके, क्लाइंट की लाइफ को भी कंसिडर करके हम ये उपाय कर रहे हैं कि भाई ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर उनके जीवन में है या आने वाली हो, तो यहाँ पे हम उसका कुछ समाधान दे सकते। फ्रेंड्स, पुराने मकानों में कॉपर भी यूज़ होते थे, पीतल भी यूज़ होते थे। उसके पीछे का भावार्थ यही था कि हर दिशा का जो बैलेंसिंग एलिमेंट है, अगर उसको यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे एनर्जी बैलेंस रहेगी। तो इस तरह से भी यहाँ पे पूरा हम करवा रहे हैं। अभी इस तरह से हमने दोनों तरफ बूस्टर को डाल दिया है, ये देखिए। और यहाँ पे इस तरह से सभी लोग लगभग पूरा छुट्टी पे थे, सभी लोग सीमेंट का फिनिशिंग भी कर दिया। सभी लोग छुट्टी पे थे। इसके लिए क्या अब यहाँ पे ग्रीन मैट रख देंगे, जिससे नेगेटिविटी की यहाँ पे कोई संभावना ही नहीं रहेगी। देखिए, आज किसको लेके आए थे? लाए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर लाए थे क्या कोई?